स च सर्वगुणोपेत कौशल्यानन्दवर्धनः समुद्रैव गाम्भीर्यधैर्येण हिमवानेव। अब आगे कहते हैं कि वह श्री रामचंद्र स यानी वह सर्वगुणोपेत सभी गुणों से संपन्न कौशल्य आनंद वर्धन माँ कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले समुद्र एवं गांधीर्य और गंभीरता में समुद्र के समान धैर्येण हिमवान है और धैर्य में हिमालय के समान है। अर्थात वो श्री रामचंद्र जी सर्वगुण संपन्न सभी गुणों से संपन्न कौशल्य आनंद वर्धन है और कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले और कहे समुद्र युग गंभीर है और गंभीरता में समुद्र के समान है। अर्थात जिस प्रकार समुद्र में सारी नदियाँ समाती रहती हैं फिर भी उनका आकार स्थिर है, इसी प्रकार वो भी किसी भी परिस्थिति में हमेशा स्थिर रहने वाले और धैर्य और हिमवानी और धैर्य में हिमवानी हिमालय की तरह अडिग किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थिति में स्थिर रहने वाले ऐसे श्री रामचंद्र जी। अब आगे कहा है विष्णुना सदृशो वीर्य सोमवित प्रिय दर्शन कालाग्निसदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी क्षम धन दीन समस्त्यागे सत्य धर्मे व पर। कहा है कि वो श्री रामचंद्र से वीर्य यानी पराक्रम है विष्णुना सदृश विष्णु के समान पराक्रमी है। अर्थात वर्तमान पराक्रमियों में सर्वश्रेष्ठ विष्णु को भगवान को माना जाता है और श्री रामचंद्र जी पराक्रम में विष्णु भगवान के समान है। सोमवत प्रिय दर्शन है, सोम का मतलब होता है चंद्रमा के समान, प्रिय दर्शन यानी सुंदर रूप वाले हैं। अर्थात उनका आकार शरीर का आकार चंद्रमा के समान है, सुंदर है। काल अग्नि सदृश क्रोधे और वह क्रोध के समान काल रूपी अग्नि के समान है। काल को सबसे भयंकर माना जाता है और उनका भी क्रोध के समय वो काल के समान होते हैं। क्षमया पृथ्वी क्षमा और क्षमया यानी क्षमा में पृथ्वी क्षमा पृथ्वी के समान, पृथ्वी हर कठिनाई को सहती है, हर पीड़ा को सहन करती है, उसी प्रकार वो भी क्षमा में पृथ्वी के समान है। धन देन समस्त त्यागी और त्याग में धन कुबेर के समान, कुबेर जिस प्रकार दानियों में श्रेष्ठ है उसी प्रकार वो भी त्याग में कुबेर के समान है। सत्य धर्म एवं पर है, सत्य में अपर धर्म यानी दूसरे धर्मराज के समान है। अर्थात हमेशा सत्य वक्ता सत्य बोलने वाले हैं। एक बार पुनः देख लें कि श्री रामचंद्र वीर्य विष्णुना सदृश पराक्रम में विष्णु भगवान के समान है। सोमवत प्रिय दर्शन चंद्रमा के समान सुंदर दर्शन वाले हैं। क्रोधे कालाग्नि सदृश क्रोध में अर्थात क्रोध के समय वो काल रूपी अग्नि के समान है। पृथ्वी क्षमा क्षमया और क्षमा में पृथ्वी के समान है। त्याग ही धन दे क्षमा त्याग में कुबेर के समान और सत्य धर्मराज पर है और सत्य में दूसरे धर्मराज की तरह है। तमेवं गुण संपन्नं रामं सत्य पराक्रमं ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया योगराज्येन संयुक्तं ऐच्छद प्रीत्या महीपति। कहा है तम एवं गुण संपन्नम रामम, तम यानी उन श्री रामचंद्र जी को बोले रामचंद्र जी कैसे एवं गुण संपन्न जो ऊपर कहे गए गुण हैं ऐसे गुणों से युक्त श्री रामचंद्र जी सत्य पराक्रम में और पराक्रम में हमेशा विजय वाले। ज्येष्ठम सुतम
बड़े पुत्र दशरथ यानी दशरथ के बड़े पुत्र ये गुणैर्युक्तम अच्छे और गुणों से युक्त दशरथ प्रियम दशरथ के प्रिय प्रकृतिनाम हितैर्युक्तम प्रजाओं के हित में लगी हुई प्रकृति प्रिय काम्या और प्रजा के हमेशा भले ही चाहने वाले ऐसे श्री रामचंद्र जी को प्रीत्या यानी प्रेम से महीपति राजा दशरथ यो राज्येन संयुक्तम में इच्छत युवराज के पद पर बिठाना चाहते थे। इसी आगे का तस्य अभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्यात् कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरं मेनं मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्य अभिषेचनम्। कहा है अब जब श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की क्रिया चल रही थी तब कहा है तस्य अभिषेक संभारान दृष्टवा उनकी राज्य अभिषेक के संभारान इन उपकरणों को दृष्टवा यानी देख करके अर्थात श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की तैयारियों को देख करके अत यानी उनकी पश्चात भार्या कैकेयी दशरथ की पत्नी कैकेयी बोले वो कैकेयी कैसी है तो कहा है पूर्वम दत्तवरा जिसे पूर्वम यानी पहले वरदान दे दिए गए हैं दत्तवरा यानी वरदान दे दिए गए हैं ऐसी देवी कैकेयी ने वरम में नम्य अयाचत एनम यानी इन श्री दशरथ जी से वरम अयाचत वर मांगा। बोले क्या वर मांगा तो कहा है विवासनम च रामस्य यानी श्री रामचंद्र जी का विवासनम यानी वनवास और भरतस्य अभिषेचनम और अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक। दशरथ की 3 पत्नियां थी कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। कौशल्या के पुत्र का नाम श्री रामचंद्र कैकेयी के पुत्र का नाम श्री भरत और सुमित्रा के 2 पुत्र थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो यहाँ कैकेयी अपने पुत्र भरत को राज्याभिषेक करवाना चाह रही है इसीलिए तो कहा है अध्ययन इसके पश्चात तस्य राम के अभिषेक संभारान दृष्टवा राज्याभिषेक की तैयारियों को देख करके पूर्वम दत्तवरा देवी कैकेयी जिनको पहले वरदान मिल चुके हैं ऐसी देवी कैकेयी ने वरम याचत एक वर मांगा। क्या मांगा कहा है कि रामस्य विवासनम श्री रामचंद्र का वनवास और भरतस्य अभिषेचनम और अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक। अब कहाँ है आगे दशरथ से जब वर मांग लिए हैं तो कहा है स सत्यवचनादि राजा धर्म पाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथ प्रियम। कहा है कि वह राजा दशरथ सत्यवचनाद अपने वचन की सत्यता प्रमाणित करने के लिए और धर्म पाशेन संयत धर्म रूपी बंधन में संयत यानी बंधे हुए होने के कारण सुतम रामम विवासयामास सुतम रामम अपने पुत्र राम कैसे बोले प्रियम सुतम रामम अपने प्रिय पुत्र राम को विवासयामास वनवास दे दिया। पुनः देख लें कि स राजा दशरथ वह राजा दशरथ अर्थात उन दशरथ ने सत्यवचनाद अपने वचन की सत्यता के लिए और धर्मपाशेन संयत धर्म रूपी बंधन में संयत यानी बंधे हुए होने के कारण प्रियम सुतम रामम विवासयामास अपनी प्रिय पुत्र श्री राम जी को वनवास दे दिया। आगे कहा है सजगाम वनम वीर प्रतिज्ञामनुपालयन्
पितुर्वचन पितुर्वचन निर्देशात कैकय्या प्रिय कारण। अब कहा है कि स जगाम वनम वीर, स वीर व राजा वीर वनम जगाम, वन की ओर चले गए। बोले किस लिए गए, तो कहा है प्रतिज्ञाम अनुपालयन, पिताजी की प्रतिज्ञा का पालन करते हुए, पितुर वचन निर्देशात, और पिताजी के वचनों के वचन रूपी निर्देश का पालन करने के लिए, और कई के या प्रिय कारण, और के प्रिय करने के लिए वह श्री रामचंद्र जी वन में चले गए। के का प्रिय तभी होता जब भरत जी को राजा बनाते। पुनः देख लें कि वह राजा स जगाम वनम वीर प्रतिज्ञाम अनुपालयन पितुर्वचन निर्देशा, पिताजी के वचन रूपी निर्देशों की प्रतिज्ञा अनुपालयन, प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए, और कैकय्या प्रिय कारण, और कैकेयी के प्रिय करने के लिए। स वीर वीर व श्री रामचंद्र वनम जगाम, वन की ओर चले गए। अब कहा है तम व्रजन तम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगाम, स्नेहाद विनय संपन्न सुमित्रानंद वर्धन, भ्रातरम दयितु भ्रातुषो भ्रात्रम अनुदर्शयन। अब कहा है तम व्रजन तम, उनको जाते हुए, उनको श्री रामचंद्र जी को जाते हुए, प्रिय भ्राता उनके प्रिय भाई, लक्ष्मण अनुजगाम, लक्ष्मण भी उनके पीछे पीछे चले गए। स्नेहाद प्रेम के कारण, विनय संपन्न विनम्रता से युक्त, सुमित्रा आनंद वर्धन, और सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले लक्ष्मण भी, श्री रामचंद्र जी के प्रिय भाई लक्ष्मण भी प्रेम के कारण तम व्रजन तम अनुजगाम, उन बड़े भाई राम जी के जाने पर उनके पीछे पीछे चले गए। अब कहा है भ्रातरम दहित भ्रातु सौभ्रातरम अनुदर्शन, कहा है भ्रातरम दहितो भ्रातु, भाई और उनकी पत्नी को प्रति सौभ्रातरम अनुदर्शन, अच्छे सौभ्रात्र में अच्छे बंधुत्व को अनुदर्शन यानी का परिचय देते हुए स्नेहवश वो अपने भाई, बड़े भाई श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल लिए। अब कहा है पुनः देख लें कि सुमित्रानंद वर्धन है, सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले लक्ष्मण, विनय संपन्न विनम्रता से युक्त, भ्राता प्रिय, बड़े भाई राम जी के प्रिय ऐसे लक्ष्मण है वो स्नेहाद तम व्रजंतम रामम, उन जाते हुए राम जी के पीछे अनुजगम यानी चले गए। कहा है कैसे क्यों चले गए, तो कहा है कि भ्रातरम दयितो, भाई और उनकी पत्नी सीता को, भ्रातु सौ भ्रातरम अनुदर्शन, भाई के सुबंधुत्व को दिखाने के लिए वो उनके पीछे पीछे चले गए। अब आगे का रामस्य दयिता भार्य नित्यं प्राण समाहिता, जनकस्य कुले जाता देवमाया निर्मितः, सर्वलक्षण संपन्न नारिणामुत्तमः वधू, सीतापि अनुगता रामं शशीनं रोहिणीयता, पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च। अब कहा है रामस्य दयिता भार्य, श्री रामचंद्र जी की पत्नी, नित्यम प्राण समाहिता, नित्य मैंने हमेशा, प्राण समा यानी समान प्राण वाली, हिता यानी हित करने वाली, अर्थात ऐसा लगता था मानो श्री रामचंद्र और सीता जी के प्राण एक ही हो, ऐसी प्राण समा यानी समान प्राणों वाली, हिता हमेशा श्री रामचंद्र जी का भला चाहने वाली, जनकस्य कुले जाता,
राजा जनक के घर में जन्म लेने वाली देव माया एवं निर्मिता, देवी माया के द्वारा निर्मित ऐसी सर्व लक्षण संपन्न, सभी लक्षणों से संपन्न, नारीणाम उत्तमा, स्त्रियों में उत्तम वधु, सीता अपि अनुगता रामम, सीता भी राम के पीछे पीछे अनुगता यानी चल दी। बोले कैसे चल दी? ससेनम रोहिणी यथा, जिस प्रकार रोहिणी चंद्रमा के पीछे चल लेती है, इस प्रकार पौरैर अनुगतो, पौरई का मतलब होता है पुर के वासी, पुर का मतलब नगर के वासियों के द्वारा, अनुगतो यानी पीछा किए जाते हुए, दूरम दूर तक, पिता दशरथेन चे, और पिता दशरथ और पूर्ववासियों के द्वारा दूर तक अनुगमन किए हुए श्री रामचंद्र और सीता जी वन में चले गए। अब कहा है यहाँ पर सबसे पहले अपन सीता जी के बारे में देख लेते हैं। तो हमेशा अन्वय में यह ध्यान रखना चाहिए कि संज्ञा अथवा सर्वनाम उनकी विशेषण को पहले पता कर ले, तब आराम से अन्वय हो जाता है। तो कहा है कि वह सीता, अब बोले वह सीता कैसे, कौन है? रामस्य दयिता, राम की पत्नी, भार्या, प्राण समाहिता, और हमेशा समान प्राणों वाली, हिता उनकी भलाई चाहने वाली, जनकस्य कुले जाता, राजा जनक के घर में जन्म लेने वाली, देव माया इव निर्मिता, देवी माया के समान सुंदर, सर्व लक्षण संपन्ना, सभी लक्षणों से संपन्न, नारी नाम उत्तमा, और नारियों में श्रेष्ठ, वधु दशरथ की वधु, सीता अपि, सीता भी, पौरैर अनुगतो, पौरै दशरथेन, पित्रा दशरथेन च अनुगतो, पूर्ववासियों और दशरथ के द्वारा अनुगतो यानी पीछा किए हुए, रामम अनुगता, सीताराम के साथ चली गई, ससेनम रोहिणी यथा, जिस प्रकार चंद्र का पीछा चंद्रमा के साथ चलती है रोहिणी। अब आगे कहा है कि श्रृंगवीरपुरे सुतं गंगकुले व्यसर्जयत्, गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम। अब कहा है श्रृंगवीरपुर जगह का नाम है, गंगा कुले गंगा के किनारे, श्रृंगवीरपुर पर, सूतम व्यसर्जयत अपने सारथी सूत को, व्यसर्जयत यानी विसर्जन कर दिया, अर्थात उनको वहीं से पुनः लौटा दिया, और गुहम आसाद्य, गु निषाद जो कि नाव चलाता था उसको प्राप्त करके, गुह कौन? धर्मात्मा, निषाद अधिपतिम गुहम, धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने प्रियम सूतम अपने प्रिय सूत को गंगा कुले गंगा के किनारे, श्रृंगवीरपुरे श्रृंगवीरपुर में विसर्जित उनका विसर्जन कर दिया, अर्थात उनको पुनः लौटा दिया। अब कहा है कि गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया, ते वनेन वनं गत्वा नदीर्तीर्त्वा बौद्धका, का गुहेन सहितो रामो, उस गुह निषाद अधिपति गुह के साथ, राम लक्ष्मणेन च सीतया, श्री रामचंद्र लक्ष्मण और सीता, लक्ष्मण सीता और उस गुह के साथ, ते वनेन वनम गत्वा, वे एक वन से दूसरे वन में जाकर के, नदी तीर्थवा बहुत का बहुत अधिक जल वाली नदियों को पार करके, चित्रकूटम अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसतं कृत्वा रमामाणा वने त्रय, देवी गंधर्व संकाश तत्र ते न्यसनस्कम्। कहा है चित्रकूटम अनुप्राप्य, चित्रकूट को अनुप्राप्य यानी प्राप्त करता करके, अर्थात चित्रकूट पर जाकर के, भरद्वाजस्य शासनात्,
ऋषि भरद्वाज की आज्ञा से रम्यम आवशतम, रम्य यानी सुंदर, आवशत का मतलब होता है पर्णकुटी को, कृत्वा यानी बना करके, रममाणा आनंद करती हुई, त्रय यानी वो तीनों, बने यानी वन में, देव गंधर्व शंका सहा, देवताओं और गंधर्व के समान, गंधर्वों के समान, तत्र यानी वे वहां पर, ते सुखम निवसन, वे तीनों सुखपूर्वक रहने लगे। कहा है कि गुहेन सहित, लक्ष्मणेन सीतया गुहेन सहितो रामो, लक्ष्मण सीता और गुह निषाद अधिपति गुह के साथ राम, वनेन वनम गत्वा, एक वन से दूसरे वन को जाकर के, नदी तीर्थवा, बहुत का बहुत बड़ी अधिक जल वाली नदियों को पार करके, भरद्वाजस्य शासनान, ऋषि भरद्वाज की आज्ञा से, चित्रकूटम अनुप्राप्य, चित्रकूट नाम जगह पर, पर्वत पर जाकर के, रम्यम आवसतम कृत्वा, सुंदर पर्णकुटी बना करके, त्रय यानी वो तीनों, बने यानी वन में, रममाणा आनंद पूर्वक, देव गंधर्व संकाशा, देवताओं और गंधर्वों के समान, सुखम न्यवसन सुख पूर्वक रहने लगे।